हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। तो कड़ी में 3 को हम अपरिमेय संख्या डायरेक्ट नहीं सिद्ध कर सकते, इसलिए इसको मानेंगे क्या कि एक परिमेय संख्या। इसको हम क्या मानेंगे, मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तब इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तब इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या है, मतलब होता है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। और q जो होगा इसका 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब हमने मान लिया कड़ी में 3 को p बटा q के रूप में बराबर है, इसको हम बराबर कर सकते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर का मतलब है भाग में इधर आकर गुणा में हो जाएगा, इधर बचेगा p। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, इधर कड़ी में 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा और दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 को इस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि p स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, p स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है। तो जब p स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो p को भी तो 3 विभाजित करेगा। जब विभाजित कर दिया तो समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ऐसे ही हम मान लेंगे कि p का मान है 3r के बराबर, 3r के बराबर। अब हम क्या करेंगे, p जहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर 3r रखेंगे, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो 9r का स्क्वायर आ जाएगा और 3 से विभाजित करना है इसको। जब 3 से विभाजित करेंगे तो 3 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इस 3 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो q भी 3 से विभाजित होगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आगे देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से p और q 3 से विभाजित हो रहा है, p और q 3 से विभाजित हो रहा है। क्योंकि हमने माना था क्या कि p q एक सभाज्य संख्या है, यानी केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी जो हमारी कल्पना थी कि एक परिमेय संख्या है उसको असत्य कर रहा है, ठीक है। जब यह सत्य कर दिया कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अतः यह सिद्ध हुआ।